ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह पर 4 टीकाएं प्रसिद्ध है। इसमें से आरंभ में पदकृत्या पढ़ते हैं, इसके पश्चात न्याय बोधिनी। ये हमारा इतना अध्ययन लगभग सभी लोगों का हो चुका है, जिनका नहीं होगा उनको थोड़ा इसमें अधिक प्रयास करना होगा। और दीपिका और किरणावली ये 2 अन्य टीकाएं हैं जिसका अध्ययन हम इस समय करेंगे। तो मंगलाचरण जो है इसका आप सभी लोगों को जिनको पता है वो साथ में बोल सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो दोहराएंगे। निधाय जो तर्क संग्रह का मूल है उसका मंगलाचरण। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। जिनको नहीं आता है, मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको कंठस्थ नहीं है, वो फिर से बोलिए। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। तर्क संग्रह की रचना जो आरंभ के अधिकारी है उनके लिए है। यहाँ टीका में सब बताएंगे। जो टीका है वास्तव में दीपिका टीका है, वो मूल ग्रंथ पर है, और जो किरणावली टीका है वो दीपिका पर है। तो जैसे भाष्य टीका रहते हैं उपनिषद पर, उपनिषद के मूल मंत्र भाष्य और टीका, तो टीका चलेगी भाष्य के साथ, भाष्य पर रहती है, और भाष्य रहेगा मूल पर। ऐसे इनका संबंध है। अच्छा, जिन लोगों ने न्याय बोधिनी और पदकृत्या पहले पढ़ चुके हैं उनको इस ग्रंथ में जो हमने, मतलब आप सभी लोगों के पास है, इसमें नीचे टिप्पणियां भी दी हैं। ये टिप्पणियां हैं न्याय बोधिनी पदकृत्या पर। वो देख लिया आप, प्रथम पृष्ठ पर नीचे लिखा है जो मंगलाचरण है, टिप्पणीम तनुते न्याय बोधिनी पदकृत्यो हो। तो जो पढ़ा रहे हैं तर्क संग्रह अथवा फिर से पढ़ रहे हैं, न्याय बोधिनी और पदकृत्य के कुछ शब्द अगर स्पष्ट नहीं है तो ये टिप्पणियां उनको लाभदायक होगी। और एक चीज हमने जो, मतलब हमारा ध्यान जिस पर गया वो ये है कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो न्याय जो कि इसके बाद का ग्रंथ है,
न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो दिनकरी टीका है, दिनकरी टीका का जैसे वहां विस्तार है, लगभग उसी की शैली यहाँ आपको दीपिका और किरणावली में मिल जाएगी, लेकिन मूल इसका है तर्क संग्रह का, जबकि वहां मूल तो अपना अलग है, उसके श्लोक है कारिकावली वगैरह। तो इसका उपयोग क्या होगा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अध्ययन के लिए लाभ हो जाएगा, क्योंकि शैली उसकी है, शब्द वहां के हैं, लेकिन मूल इसका है तर्क संग्रह का। समझ में आया? जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हम बताएंगे कि ये सब वहां के विचार हैं। जैसे मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में विस्तार से है, वही यहाँ आपको किरणावली इत्यादि में मिल जाएगा। मतलब मंगलम ग्रंथ समाप्ति का संबंध क्या है इत्यादि। ठीक है, तो पहले किरणावली के जो श्लोक है, मंगलाचरण के श्लोक, उनको देखेंगे। सबसे अंत में जहां लिखा होगा किरणावली, आपको उसको पढ़ना है, और अगले पृष्ठ से फिर जहां की लिखा है वो की और दी मतलब दीपिका। तर्क श्रुतिभिरावेद्य मक्षरात् परतः परम् स्वामिनारायणं नत्वा विग्रहम् सच्चिदानन्दविग्रहम् स्वामिनारायणं नत्वा सच्चिदानन्दविग्रहम्। ये प्रथम श्लोक यहाँ पूरा नहीं होता, इसलिए दूसरा भी पढ़ेंगे। श्री कृष्ण वल्लभाचार्य श्रीकृष्णवल्लभाचार्यः नारायणाश्रितः स्वामिनारायणाश्रितः तनुते दीपिका तत्त्व तनुते दीपिका तत्त्व किरणावलीम् बोधिनी किरणावलिम्। श्रीकृष्णवल्लभाचार्यः स्वामिनारायणाश्रितः तनुते दीपिका तत्त्व बोधिनी। बोधिनी किरणावलिम्। तो प्रथम श्लोक है, इसके देखिए। तर्क श्रुति भी आवेद्यम, ये ब्रह्म तत्व का ही वहां यहाँ नमस्कार किया है। अब कोई कहेगा कि न्याय सिद्धांत में तो ब्रह्म इत्यादि नहीं मानते, यहाँ आप इतना समझ लो, जो ईश्वर निमित्त कारण है उनको नमस्कार किया है। जो तर्क, क्योंकि श्रुति से जिसका ज्ञान होगा वो तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण होगा, वो केवल निमित्त कारण को श्रुति नहीं बताती, लेकिन उनको जितना समझ में आया है ऐसे समझ लो, अथवा इस समय सीमित अर्थ में लेना है। तर्क श्रुति भी आवेद्यम अक्षरात् परतः परम सच्चिदानंद विग्रहम स्वामिनारायणम नत्वा। फिर दूसरे श्लोक में स्वामिनारायण आश्रितः श्रीकृष्ण वल्लभाचार्यः दीपिका तत्वबोधिनीं किरणावलीं तनुते। ठीक है, सरल है। तर्क और श्रुति दोनों के द्वारा, मतलब श्रवण और मनन करने से आवेद्यम, आवेद्यम मतलब असमन्ताद वेद्य, जिसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाए, और अक्षरात् परतः परम, जो अक्षर से भी पर है, मतलब अक्षरात् परतः परम, परतः परः मुंडक उपनिषद श्रुति का ही उद्धरण है ये। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः, यह द्वितीय में दिया है। जो अक्षर से भी, अक्षर जो खुद ही पर है
उससे भी पर है। अक्षरात पंचमी, परतः भी पंचमी है। अक्षर जो कि पर है उससे पर है। अक्षर कौन है? माया। माया से भी जो पर है। जैसे गीता में 15वें अध्याय में क्या कहा? द्वाविमौ लोके क्षरश्चाक्षरेव च, और उत्तम पुरुष अन्य। तो वहां जो अक्षर का अर्थ है वो यहाँ अक्षर का अर्थ ले लेना। अक्षरात परतः, अक्षर जो अपने आप, अथवा अक्षर से आप हिरण्यगर्भ भी ले सकते हो। हिरण्यगर्भ जो कि बाकी सबसे पर है। अन्यस्मात् परः हिरण्यगर्भः अक्षरः अथवा माया, उससे भी पर है। तस्मादपि परः तम अक्षरात परतः परम सच्चिदानंद विग्रहम, सीधे ही दे दिया है, लक्षण आत्मा का ही है ये। न्याय में आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते। अगर जीवात्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते तो ईश्वर आत्मा को भी आनंद स्वरूप नहीं मानेंगे। वो तो आत्मा को वही ज्ञान मानते हैं, आनंद नहीं मानेंगे। हाँ, तो इसलिए ये आनंद लक्षण भी हम श्रुति वाले जो ईश्वर हैं हमारे वेदांत के, वही घट जाएगा। और उनको नाम दिया है स्वामी नारायणम, सच्चिदानंद विग्रहम स्वामी नारायणम नत्वा। अब ये स्वामी नारायण शब्द अभी तो संप्रदाय एक है, उसमें प्रसिद्ध है, प्रचलित है। स्वामी नारायण मतलब आप नारायण को ही समझो जो कि हमारे स्वामी है। अन्य किसी अर्थ में घटाने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति में कहा उस स्वामीनारायण के जो आश्रित हैं, स्वामीनारायणस्य आश्रितः श्री कृष्ण वल्लभाचार्य है। ये टीकाकार है, किरणावली टीकाकार। वो क्या करते हैं? दीपिका तत्वबोधिनी पर किरणावली टीका लिख रहे हैं। दीपिकायाः तत्वम मतलब सार है। तत्व का अर्थ है सार। दीपिका का जो सार है उसकी बोधिनी, उसका बोध कराने वाली, किरणावलीम तनुते, तनु विस्तारे धातु से मतलब उस पर व्याख्या कर रहे हैं। अब अगले पृष्ठ पर देखो, किरणावली, किरणावली नीचे है कि जहां लिखा है वो। येषां शिष्या विबुध परिषद वादिमत्ते भसिंहा, मत्तेभ होना है। देखो जिनके पास ये पीडीएफ है अथवा पुस्तक में, ये शाम में ये की मात्रा छूट गई है। शाम तो ठीक है, शिष्या ठीक है, विबुध में ऊपर ई ठीक से कर लो। फिर परिषद तो ठीक दिख रहा है, वादी वहां फिर ई आवश्यक है, और मत्तेभ, फिर सिम्हा में भी ई थोड़ा। येषां शिष्या विबुध परिषद वादिमत्तेभ सिंहा, येषां शिष्या विबुधपरिषद्वादिमत्ते भसिंहान् ते तान् परम करुणान् तर्कवित् सार्वभौमान्। दृश्यन्ते तान् परमकरुणान् ऋणान् तर्कवित्सार्वभौमान्। प्रार्थेष्व प्रतिहत धियः सर्वतन्त्र स्वतन्त्रान्। प्रार्थेषु प्रतिहतधियः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रान् स्वतन्त्रान् कामाचरण विबुधान्
देशिकान् नौम्यजस्रम् श्रीमद्वामाचरण विभुधां देशिकान्नौम्यजस्रम् बोलिए ये शिष्या विबुध परिषद्वादिमत्ते सिंहा दृश्यन्ते द्रष्टन्ते तान् परमकरुणान् तर्कविस्तार्वभौमान् ज्ञातार्थे विश्वप्रतिहतधियः स्वतन्त्र सर्वतन्त्रस्वतन्त्रान् स्वतन्त्रतान् श्रीमद्वामाचरण विभुतान् देशिकान् नौम्यजस्रम्। नौम्यजस्रम्। अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। गुरु का नाम दिया है यहाँ श्रीमद् वामाचरण, उतना ही नाम होगा। विबुधान बाद में जोड़ा है, जो विशिष्ट रूप से ज्ञानी है, विबुध है, और बहुवचन शब्द प्रयोग आदर के लिए है। विबुधान श्रीमद् वामाचरण विबुधाहा तान देशिकान अजस्रम नवमी। तो जो हमारे गुरु हैं, एक ही गुरु है लेकिन बहुवचन प्रयोग है। अजस्रम नवमी, इसमें धातु क्या है? नवमी में नौ। अब ऊपर से देखो प्रथम पंक्ति, पहले थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। येषां शिष्याः विबुध परिषद वादि मत्तेव सिंहाः दृश्यन्ते तान् परम करुणान् तर्कविद सार्वभौमान् शास्त्रार्थेषु अप्रतिहत धियः सर्वतंत्र स्वतंत्रान् देशिकान् श्रीमद् वामाचरण विबुधान अजस्रम नवमी। सारे उनके लिए विशेषण है। जिनके शिष्य कैसे हैं वो पहली दो पंक्तियों में बताया है, और बाकी दो पंक्ति में उनके बारे में है। पहली दो पंक्ति में क्या कहा? येषाम शिष्य, जिनके शिष्य विबुध परिषद वादि मत्तेव सिंहा दृश्यन्ते, मतलब ऐसे देखे गए हैं। जिनके शिष्य विबुधानाम परिषद, विबुध मतलब ज्ञानी, ज्ञानियों की जो सभा है, परिषद है, तस्मिन परिषदी, विबुध परिषदी वादी मत्तेब, वादी जो है मतलब पूर्व पक्षी, उनके लिए वो जो कैसे हैं? मत्तेभ, वादी मत्तेभानां सिंहाः दृश्यन्ते। विबुध परिषदी वादी मत्तेभ सिंहानां, वादी मत्तेभानां सिंहाः दृश्यन्ते। मत्तेभ का अर्थ है हाथी, जो कि मदमस्त होके, तो ये जो पूर्व पक्ष है वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे चर्चा करते हैं, ये ज्ञानियों की परिषद में। उनके लिए ये जिनके शिष्य ही सिंह के समान है। जैसे वेदांत परिभाषा में हमने देखा, जिनके शिष्य ही ऐसे हैं तो गुरु का क्या कहना। ऐसे कैमुतिक न्याय से मत्तेव सिंहाः दृश्यन्ते, जिसके शिष्य। तान, अब यहां से गुरु के लिए। परम करुणान, गुरु कैसे है? परम करुणा रूप है। सारे बहुवचन में दिए हैं। तर्कविद, तर्कम वेत्ति इति तर्कविद, तर्क मतलब युक्तियों को अच्छी तरह जानते हैं, तर्क संग्रह को जानते हैं। सार्वभौमान, सार्वभौम का साधारण अर्थ क्या है? जो चक्र, राजाओं के लिए जब सार्वभौम शब्द प्रयोग होता है तो चक्रवर्ती होते हैं, क्योंकि सारी जगह उनके नाम पे होती है। लेकिन ये तो शास्त्र के हैं, मतलब जिनकी प्रसिद्धि सभी जगह है, सर्व दिशा में, उनको कहा सार्वभौम। ऐसा अर्थ कोश में दिया है। शास्त्रार्थेषु अप्रतिहत धियः, और शास्त्रार्थ में जिनकी बुद्धि बिल्कुल प्रतिहत नहीं होती, मतलब प्रतिहत होना मतलब परास्त हो जाना, तो जिनकी बुद्धि नहीं होती ऐसी,
इसका विग्रह कैसे करोगे? प्रतिहता धियो यस्य सह, अथवा ते बहुवचन में, ते प्रतिहत धियः, न प्रतिहत धिय इति अप्रतिहत धियः। धी धियो धियः बहुवचन है। सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये अप्रतिहत धियः कौन सी विभक्ति होगी? धी धियौ धियः, फिर धियम धी, वो तो दीर्घ होगा। द्वितीय बहुवचन जो होगी वो धी ही ऐसा हो जाएगा। तो आगे फिर मतलब ये विभक्ति कौन सी होगी? धिया। प्रथमा बहुवचन अगर होगी, बाकी सारे तो द्वितीय बहुवचन में है। तो हम नहीं, नवमी तो एक वचन में है, वहां बहुवचन कैसे? अहम नवमी, वो तो एक वचन में है। शिष्याः अप्रतिहत धिया। शास्त्रार्थेषु अप्रतिहत धियः शिष्याः के साथ जा सकता है। शिष्याः विबुध परिषद वादी मत्तेव सिंहाः शास्त्रार्थेषु अप्रतिहत धियः दृश्यन्ते। और गुरु सर्वतंत्र स्वतंत्र। सर्वतंत्र स्वतंत्र का तंत्र का अर्थ क्या है यहाँ? शास्त्र, मतलब जिनको शास्त्र से अब कोई रोक टोक नहीं रही। सर्वतंत्रात् स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, जिसको हम कहते हैं निस्त्रय गुण्य पथि विचरता, को विधि को निषेध, वो ये है सर्वतंत्र स्वतंत्र। और ऐसे गुरु देशिक को अजस्रम नवमी श्रीमद वामाचरण विबुधान, क्योंकि पहले ही विबुध शब्द दिया है परिषद के लिए, यहाँ भी विबुधान, जो खुद ही ऐसे वरिष्ठ ज्ञानी है। ये श्लोक फिर से एक बार सब लोग बोलिए। येषां शिष्या दृष्टन्ते तान् परमकरुणान् तर्कवित्सार्वभौमान् प्रतिहतधियः स्वतन्त्रान् चरणविबुधान् देशिकान् नौम्य षड्दस्रम्। तर्क संग्रह सिद्धांत तर्कसंग्रह सिद्धांत गुणार्थ सुबोधिनी लक्षणार्थ सुबोधिनी निर्मिता यैस्ते विवृतिर्निर्मितायैस्ते जयन्ति गुरो तर्कसंग्रह सिद्धांत लक्षणार्थ सुबोधिनी गुरो यही तर्क संग्रह सिद्धांत लक्षणार्थ सुबोधिनी विवृतिर निर्मिता ते गुरवः अनिशम जयन्ति। यही जिनके द्वारा तर्क संग्रह सिद्धांत लक्षण अर्थ, यहाँ इसको अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तर्क संग्रह के तर्क संग्रहाणाम सिद्धांतानाम और तर्क संग्रह स्थानाम सिद्धांतानाम लक्षणानि, फिर तेषाम अर्थ सुबोधिनी विवृति।
उनका जो अर्थ है तर्क संग्रह के सिद्धांत के लक्षणों का, अथवा सिद्धांत लक्षण नाम का एक ग्रंथ ही है। तर्क संग्रह, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, व्याप्ति पंचकम, सिद्धांत लक्षणम, ऐसे अध्ययन करते हैं। तो ये जो सिद्धांत लक्षण है तर्क संग्रह से लेकर सिद्धांत लक्षण तक, ऐसे इस सारे ग्रंथों पर जिन जिन आचार्यों ने विवृति टीकाएं लिखी है, यही तर्क संग्रह सिद्धांत लक्षणार्थ सुबोधिनी विवृतिर निर्मिता, जिन्होंने इसका अर्थ प्रकट करने की सरल टीकाएं जो लिखी है सारे आचार्यों के, वो आचार्यों ने, ते गुरवः अनिशम जयंती, अथवा ये जो श्रीमद् वामाचरण आचार्य हैं उन्होंने कोई एक आध टीका लिखी होगी इस ग्रंथ पर, तो अपने गुरु की ही वंदना है, क्योंकि इसके बारे में हमको अधिक जानकारी नहीं है। तो या तो आप ऐसे समझ लो कि न्याय की जितने आरंभ के ग्रंथ हैं, मतलब ये 4-5, इन सब पर जिन्होंने टीकाएं लिखी है वे सारे गुरु विजयी हो, मतलब उनको हम नमस्कार करते हैं। अथवा ये इनके गुरु ने कोई ग्रंथ लिखा होगा तर्क संग्रह सिद्धांत लक्षण, सिद्धांत लक्षण पर टीका तो अब किसी को पता है? सिद्धांत लक्षण पर अगर अर्थ सुबोधिनी नाम की टीका होगी, हो सकती है, तो फिर उनके गुरु का नाम भी हो सकता है। ये ते गुरवः अनिशम जयंती, ठीक है। तो यहां ये मंगलाचरण पूरा हो गया। अब इसकी भाषा सरल है लेकिन न्याय की भाषा है। देखो टीका में देखो, प्रारिप्सितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम कृतम विश्वेश्वर नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबंधनं चिकीर्षितम प्रतिजानीते, निबध्नन चिकीर्षितम प्रतिजानीते। प्रारिप्सितस्य ग्रंथस्य, ये जो ग्रंथ है जिसका आरंभ करने की इच्छा है, प्रारब्धुम इच्छा, प्रारिप्सिता, अप्रारिप्सा, प्रारिप्सा, प्रारब्धुम इप्सा, प्रारिप्सा, प्रारिप्सित मतलब जो ग्रंथ आरंभ करने की इच्छा है, ऐसा ग्रंथ। प्रारिप्सितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, तो यहाँ कौन सा ग्रंथ ध्यान में रखना है आपको? दीपिका टीका, ये ग्रंथ यहाँ दीपिका लेना है। निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, निर्विघ्नेन परिसमाप्ति यथा भवति तथा, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम कृतम विश्वेश्वर नमस्कारात्मकम मंगलम, क्योंकि इसका जो मंगलाचरण है पूर्व पृष्ठ पर देखो, विश्वेश्वरम सांब मूर्ति, उस मंगलाचरण को ध्यान में रख के ये टीका लिखी है। विश्वेश्वर नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नन, शिष्य को इससे शिक्षा मिलेगी क्या, वो आगे बताएंगे खुद कि शिष्यों को भी इसी प्रकार मंगलाचरण करना चाहिए, इष्ट देवता को, गुरु को नमस्कार करना चाहिए। निबध्नन चिकीर्षितम प्रतिजानीते, चिकीर्षा क्या है? 1 नंबर टिप्पणी देख लो उसी पृष्ठ पर। वैसे ये टिप्पणी किसी और के लिए है लेकिन हमको यहाँ काम आ जाएगी। चिकीर्षा का अर्थ दिया है, अयम ग्रंथो मत प्रयत्नेन साध्यताम इति आकारिका या प्रयत्न साध्यत्व प्रकारिका इच्छा सा चिकीर्षा, ये है चिकीर्षा। क्या? अयम ग्रंथो मत प्रयत्नेन साध्यताम, ये जो ग्रंथ है मेरे प्रयत्न के द्वारा सिद्ध हो जाए,
ये साध्य हो जाए मतलब इसकी सिद्धि हो जाए। इस प्रकार की जो इच्छा होना, इत्याकारिका या प्रयत्न साध्यत्व प्रकारिका, बिना प्रयत्न के केवल इच्छा करने से तो कुछ नहीं होगा, भले ऐसी इच्छा नहीं है। प्रयत्न साध्यत्व प्रकारिका इच्छा सा चिकीर्षा उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविष्ट मुखे मगर। ऐसे ही लेट के बाद ये हो जाए तो कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ये है चिकीर्षा। चिकीर्षितम प्रतिजानीते, उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।